तो मैडडॉग का MHCU यूनिवर्स स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, स्त्री 2 के बाद थामा लेके आ गया है। दरअसल ये भी एक हॉरर कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। और हाँ, अगर तुमने इस वीडियो को प्ले कर ही लिया है, इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि तुमने पहले से ही इस यूनिवर्स के बाकी सभी मूवीज को देख लिया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे MHCU यूनिवर्स के कुछ कैरेक्टर्स का कैमियो देखने को मिलेगा। तो चलो यार, इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ बात ना करते हुए सीधा एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर को देखते हैं। दरअसल वो इस वक्त इंडिया में होता है और जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा होता है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है अलेक्जेंडर ने इंडिया को 326 AD में इन्वेड किया था, मतलब आज से लगभग 2350 साल पहले। तो तभी उसका एक मुलाजिम उसे रोकता है और यहाँ से आगे जाने के लिए मना करता है। वो कहता है यहाँ से आगे जाएंगे तो बेताल हमें देख लेगा, और एक बार उसने हमें देख लिया तो हम सब मारे जाएंगे। अलेक्जेंडर को ये सब बकवास लगता है। वो उस मुलाजिम की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, पर तभी यहाँ पे बहुत सारे बेताल आ जाते हैं और इन सब के ऊपर हमला करके इनका खून पी जाते हैं। फिर ये कहानी यहाँ से शिफ्ट होके सीधा प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और यहाँ पे हम आलोक नाम के एक बंदे को देखते हैं। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने 2 दोस्तों के साथ जंगल में कैंपिंग करने जाता है, पर जब वो वहाँ पे घूम रहा होता है तब एक जंगली भालू उसके ऊपर हमला कर देता है। भालू को देख के आलोक के दोस्त उसे अकेले छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं और आलोक भी भालू से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाता है और इसी दौरान उसका मोबाइल भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। भालू आलोक को जख्मी कर देता है, पर आलोक किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी जगह में छुपा लेता है जहां भालू पहुंच नहीं पाता है। तो जख्मी होने के कारण आलोक वहीं पे बेहोश हो जाता है और अचानक से भालू यहाँ से भाग जाता है। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं। वो आलोक को वहाँ से बाहर निकालती है और वो उसे अपने साथ एक टूटे हुए प्लेन के अंदर ले जाती है और वहीं पे आलोक का इलाज भी करती है। कुछ घंटे बाद आलोक को होश आ जाता है। आलोक जब उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो बताती है उसका नाम ताड़का है। ये नाम आलोक को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो ताड़का की सुंदरता को देख के उसके ऊपर फिदा हो जाता है। वो उसे किस करने जाता है और तभी हम देखते हैं ताड़का अपने मुंह खोलती है और हम देखते हैं कि ताड़का भी एक बेताल है, क्योंकि उसके भी बड़े बड़े दांत होते हैं। वो आलोक के गले के नस को देख के कुछ सेकंड के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। दरअसल उसके मन में ये विचार आता है कि वो आलोक का खून पी जाए, पर वो किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो अचानक से गायब हो जाती है, क्योंकि आलोक को ताड़का की सच्चाई के बारे में पता नहीं होता है। वो ताड़का को आसपास ढूंढने लग जाता है, पर इससे पहले कि ताड़का उसे मिलती, उसके सामने कुछ और हट्टे कट्टे बेताल आ जाते हैं। वो इस जंगल में एक इंसान को देख के शॉक हो जाते हैं। वो उसे बस मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पे ताड़का आ जाती है और बेताल से रिक्वेस्ट करती है कि वो इसे जान से ना मारें। तो एक बेताल कहता है यक्षासन ने जानवर खाने से मना कर दिया है और वो सालों से भूखा है, उसे इंसान चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम इस इंसान को उसे दे देते हैं। दोस्तों, ये यक्षासन कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो वो लोग ताड़का के लाख मना करने के बाद भी आलोक को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और हम एक ऐसे रहस्यमय जगह को देखते हैं जो जादू की मदद से बाकी दुनिया से छुपी हुई है। दरअसल यहाँ पे बहुत सारे बेताल रहते हैं, आप लोग इसे बेतालों का कबीला भी कह सकते हो। फिर यहाँ पे एक मीटिंग होता है और आलोक को बंदी बना के एक कारागार में रखने का आदेश दिया जाता है, पर कुछ बेताल उस आदेश को इग्नोर कर देते हैं। वो आलोक को कारागार में बंदी करने के बजाय उस गुफा में फेंक देते हैं जिसके अंदर पिछले कई सालों से यक्षासन कैद है। इंसान को देख के यक्षासन बहुत खुश हो जाता है, पर इससे पहले कि वो आलोक को काट के उसका खून पी पाता, अचानक वहाँ पे ताड़का आ जाती है और आलोक को यहाँ से अपने साथ भगा के ले जाती है।
इस टाइम वो बहुत तेज तेज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते हुए भागती है और इस दौरान उसने आलोक को आंख बंद करने के लिए कहा हुआ होता है। तो आलोक को अब तक ये पता ही नहीं होता है कि ताड़का असल में एक बेताल है। फिर ताड़का आलोक को अपने साथ जंगल के बाउंड्री लाइन तक ले आती है। वो आलोक को कहती है, हमें यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। देखो नीचे एक गाड़ी जा रही है, तुम यहाँ से कूद जाओ और अपना जान बचा के यहाँ से भाग जाओ, वरना वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। पर अब तक आलोक ताड़का के प्यार में लट्टू हो चुका होता है। वो अकेले जाने से मना कर देता है। तो आलोक को बचाने के लिए ताड़का आलोक के साथ ही नीचे कूद जाती है और ये दोनों नीचे जा रही उसी गाड़ी के अंदर गिरते हैं और इस तरीके से ये दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर आलोक सबसे पहले ताड़का की पहनावा बदलता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। तब तक उसके मम्मी पापा उसे मरा हुआ मान चुके होते हैं, पर आलोक को जिंदा देख के वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आलोक उन्हें बताता है कि आज अगर वो जिंदा है तो सिर्फ इसी लड़की के वजह से, और क्योंकि ताड़का नाम सुनने में थोड़ा अजीब सा है इसीलिए वो अपने मम्मी पापा को बताता है कि इस लड़की का नाम तारिका है, और एक झूठी कहानी भी सुनाता है कि इसकी सौतेली माँ जबरदस्ती इसकी शादी एक बुढ़े के साथ करवा रही थी। जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है मैं उसके साथ अन्याय होते हुए नहीं देख पाया और उसे अपने साथ यहाँ ले आया। फिर ताड़का आलोक के साथ इसी घर में रहती है। फिर रात को अचानक से आलोक की नींद खुल जाती है तो वो देखता है ताड़का उनके पालतू कुत्ते को उठा लेती है। दरअसल वो उस कुत्ते का खून पीना चाहती है। आलोक उसे रोक लेता है। दरअसल आलोक को लगता है शायद जंगल में उसके कबीले के लोग ये सब कुछ खा लेते हैं। तो आलोक कहता है ठीक है, कल ऑफिस के बाद मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाने ले जाऊंगा। फिर अगले दिन ऑफिस के बाद वो ताड़का को एक बढ़िया सी रेस्टोरेंट में ले जाता है और क्योंकि ये एक बॉलीवुड मूवी है तो यहाँ पे एक गाना होता है और इसी दौरान ताड़का शराब पी लेती है और कुछ अनजान लड़कों के साथ नाचने लग जाती है। तो आलोक ताड़का को संभालता है और उसे अपने साथ लेके यहाँ से जाने लगता है, पर वो बदमाश लड़के इन दोनों को फॉलो करने लग जाते हैं, पर वो एक जगह पे आके फंस जाता है। फिर वो ताड़का को गाड़ी में बैठने के लिए कह के खुद उन गुंडों से बात करने के लिए जाता है, पर वो लोग आलोक को मारने लग जाते हैं। आलोक को मार खाते हुए देख के ताड़का को बहुत गुस्सा आता है और वो एक एक बंदे को उठा उठा के पटकती है। वो आउट ऑफ कंट्रोल होके एक बंदे का खून पीने ही वाली होती है, तभी आलोक उसे शांत करवाता है। ताड़का की ये रूप देख के आलोक भी चौंक जाता है और फिर इन गुंडों को यहीं पे छोड़ के ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं ताड़का को फॉलो करते हुए कुछ बेताल यहाँ तक आ गए होते हैं। आलोक और ताड़का के यहाँ से जाने के बाद वो लोग उन सभी गुंडों को जान से मार डालते हैं ताकि उनकी राज हमेशा राज ही रहे। फिर घर पहुंचने के बाद आलोक ताड़का से पूछता है कि वो सब क्या था, तुम उस लड़के के साथ क्या करने वाले थे और तुम्हारे दांत इतने बड़े कैसे हो गए थे। तो अब जाके ताड़का आलोक को अपनी सच्चाई बताती है कि वो एक इंसान नहीं बेताल है और हाँ, मैं उस लड़के का खून पीना चाह रहा था। दरअसल पहले सभी बेताल बुरे इंसान को मार के उनका खून पी जाते थे, पर 1947 में जब हमने इतने सारे दंगे होते हुए देखा तब हम सब शॉक हो गए कि इंसान कैसे आपस में लड़के अपने प्रजाति के लोगों को जान से मार रहा है। दुनिया में ऐसा और कोई भी प्रजाति नहीं है जो इतना खतरनाक हो। उसी दिन से हम लोगों ने ये तय किया कि इंसान का खून बहुत जहरीला होता है। आज से हम इंसान का खून नहीं पिएंगे। तो आलोक कहता है पर वो जो गुफा में था वो तो मुझे मार के मेरा खून पीना चाहता था। तो ताड़का कहती है उसका नाम यक्षासन है और उसी ने हम सबको बेताल बनाया है और उसके पास असीम शक्तियां हैं। दरअसल जब हम सब ने ये प्रण लिया कि हम आगे से किसी इंसान का खून नहीं पिएंगे तो वो उस नियम के खिलाफ चला जाता है और लोगों को मार के उनका खून पीने लग जाता है। पर क्योंकि उसने नियम को तोड़ा था तो उसे एक मंत्र के साथ एक जंजीर से बांध दिया जाता है। पर आगे जब भी कोई बेताल किसी इंसान को काट के बेताल बनाएगा
तब यक्षासन आजाद हो जाएगा। ताड़का से ये सब सुनने के बाद आलोक कहता है, दुनिया में इतना कुछ खाने के लिए है, फिर भी तुम बेताल लोग खून क्यों पीते हो? कुछ और भी तो खा सकते हो ना। ताड़का उसे बताती है कि रक्त बीज नाम का एक असुर था जिसे शिवजी का वरदान प्राप्त था। उसे कोई भी मार नहीं पा रहा था, क्योंकि जब भी वह जख्मी होता था और उसके खून जमीन पे गिरते थे, वहां से एक और रक्त बीज जन्म लेता था। तब माँ काली ने हमें यानी कि बेताल को बनाया ताकि हम रक्त बीज का खून पी सकें। इन दोनों की कन्वर्सेशन चल ही रही होती है, तभी आलोक के घर एक पुलिस वाला आता है। वो ताड़का से कहता है, क्या आज रात आपको कुछ लोग तंग कर रहे थे? दरअसल अभी हमें खबर मिली है कि वो सब लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल किसी ने उन सब को जान से मार डाला है। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला कि वो लोग आपको फॉलो कर रहे थे। फिर पुलिस वाला ताड़का के साथ अकेले में कुछ पूछताछ करता है और तभी हमें यह पता चलता है कि यह पुलिस वाला भी एक बेताल है। तो वो पुलिस वाला ताड़का से कहता है, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम कभी आउट ऑफ कंट्रोल होके आलोक और उसके माता पिता को भी काट सकती हो। फिर पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद ताड़का ये डिसाइड करती है कि वो आज रात को ही यहाँ से चली जाएगी। आलोक उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती है, तो आलोक उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। पर जब वो बस में बैठ के जाने लगती है तब आलोक को उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर वो अपनी गाड़ी से बस को फॉलो करता है और बस के पास पहुंच के ताड़का को उसके साथ यहीं पे रुक जाने के लिए फिर से रिक्वेस्ट करता है। पर तभी आलोक का एक भयानक एक्सीडेंट होता है, तो ताड़का फटाफट चलती बस से कूद के आलोक के पास पहुंच जाती है और उसे गाड़ी से बाहर निकाल के अस्पताल ले जाती है। और फिर यहाँ पे आलोक के माता पिता भी आ जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आलोक के माता पिता से कहते हैं कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही आलोक मर चुका था। पर तभी हम देखते हैं आलोक की बॉडी अचानक से हिलने लगता है और देखते ही देखते उसके सारे घाव अपने आप भर जाते हैं। फिर वो खिड़की से कूद के वहां से भाग जाता है। उसके माता पिता को जैसे ही ये पता चलता है कि वो बेड पे नहीं है, वो उसे आसपास ढूंढने लग जाते हैं। तो उसे ढूंढते हुए आलोक के पापा ऊपर चले जाते हैं, तो वो देखते हैं आलोक एक जगह पे खड़े होके खून पी रहा होता है। वो ये देख के बेहोश हो जाते हैं। दरअसल एक्सीडेंट के बाद आलोक मर जाता है, पर ताड़का उसे मरता हुआ नहीं देख पाती है और वो नियम के खिलाफ जाके आलोक को काट के उसे भी बेताल बना देती है। और दूसरी तरफ यक्षासन के साथ साथ बाकी सभी बेतालों को ये पता चल जाता है कि ताड़का ने नियम को तोड़ा है और यक्षासन भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब इतने सालों के बाद जाके वो आजाद होने वाला है। फिर अगले दिन जब आलोक के पिताजी को होश आता है, उन्हें अभी भी वो याद होता है कि कैसे उनका बेटा वहां पे खून पी रहा था। पर जब वो आलोक को अपने सामने सही सलामत देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वो उनका एक बुरा सपना था। दोस्तों, इस मूवी में हमें ये बताया गया है कि बेताल कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर कभी वो किसी बात को लेके झूठ बोलेंगे तो उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, मतलब दांत और नाखून बड़े हो जाएंगे। फिर एक दिन आलोक के पापा उसे बड़े दांत के साथ देख लेते हैं। आलोक छुपाने की कोशिश करता है, पर हमें तो पता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता है, इसीलिए वो उसके पापा को सब कुछ सच सच बता देता है। तो आलोक के पापा उसके इस बात पे यकीन नहीं करते हैं। तो आलोक उन्हें कहता है, देखिए मेरा दिल अब धड़कना बंद कर चुका है, इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। तो आलोक के पापा कहते हैं, तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हें एल्विस करीम प्रभाकर के पास ले जाऊंगा, वो जरूर तुम्हें ठीक कर देंगे। दोस्तों, आपने इस कैरेक्टर को पहली बार मुंजिया में देखा होगा। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम जना को देखते हैं। दरअसल जना एल्विस करीम प्रभाकर के पास आया होता है। दरअसल वो उसके दोस्त भास्कर के लिए यहाँ पे आया होता है। वो उन्हें बताता है कि उसका दोस्त भास्कर एक भेड़िया है, पर जब से सरकटे ने उसे बुरी तरीके से मारा है तब से वो पूरी तरीके से भेड़िया नहीं बन पा रहा है। दोस्तों, अगर आपने भेड़िया और स्त्री 2 देखा है तो आपको पता होगा
कि भास्कर और सरकटा कौन हैं, इसीलिए मैं उन्हें फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो एल्विस करीम प्रभाकर उसे बताते हैं भास्कर को उसकी शक्ति वापस पाने के लिए एक बेताल का खून पीना होगा। पर दुख की बात यह है कि बेताल अब विलुप्त हो चुके हैं। दरअसल एल्विस करीम प्रभाकर को ये पता ही नहीं है कि बेताल अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और तभी आलोक के पिताजी आलोक के साथ यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो एल्विस करीम प्रभाकर जना को कुछ देर के लिए बाहर बैठने के लिए कहता है और इन लोगों का प्रॉब्लम सुनता है। आलोक के पिता से सब कुछ सुनने के बाद वो कहता है माफ कीजिएगा, ये एक वन वे प्रोसेस है। मतलब एक इंसान तो बेताल बन सकता है पर एक बेताल फिर से इंसान नहीं बन सकता है। एल्विस करीम प्रभाकर से ये जवाब सुनने के बाद आलोक के पिताजी निराश हो जाते हैं और वो आलोक के साथ यहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों के जाने के बाद वो जना को अंदर बुलाता है और उसे आलोक के बारे में सब कुछ बता देता है। और साथ ही आलोक जिस कुर्सी पे बैठा था वो वहाँ से एक कपड़ा उठा के जना को दे देता है और कहता है ये लो, तुम इसे भास्कर को दे देना। वो इसे सूंघने के बाद बेताल को अपने आप ढूंढ लेगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कुछ बेताल आलोक को फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो तुरंत ताड़का को कॉल करके इसके बारे में बताता है। तो ताड़का उसे उन बेतालों से बच के भागने के लिए कहती है और आलोक वैसा ही करता है। पर जैसे ही रात हो जाती है भास्कर इसे ढूंढते हुए इसके पास पहुंच जाता है और आलोक से कहता है कि मुझे बस तुम्हारा खून चाहिए, प्लीज चुपचाप मुझे तुम्हारा खून दे दो। पर आलोक खून देने से मना कर देता है और इसी बात को लेके इन दोनों में हाथापाई चालू हो जाता है। आलोक भास्कर को बहुत मारता है पर भास्कर अभी भी उसी बात पे अटका हुआ होता है कि उसे आलोक का खून चाहिए। तो आलोक ऐसे ही भास्कर को चिढ़ाने के लिए अपना हाथ काट के उसे मॉक करते हुए कहता है मेरा खून चाहिए ना, तो आके ले ले। तो भास्कर आलोक के तरफ भागता है। इससे पहले कि वो आलोक के ऊपर हमला कर पाता आलोक उस जगह से हट जाता है पर उसका एक बूंद खून उसके शरीर से अलग होके नीचे गिरने लगता है। पर इससे पहले कि वो खून नीचे गिर जाता भास्कर उसे खा लेता है और उसके बाद वो पूरी तरीके से बदल के भेड़िया बन जाता है और वो आलोक को बुरी तरीके से मारता है। पर तभी यहाँ पे ताड़का आ जाती है और चुपके से आलोक को अपने साथ लेके यहाँ से भाग जाती है। फिर भेड़िया जब अपने आप को एक मिरर में देखता है तो उसे कुछ होने लगता है और वो फिर से भेड़िया से भास्कर बन जाता है और भास्कर ऐसे ही नंगू पंगू होके यहाँ से चला जाता है। फिर आलोक ताड़का से पूछता है कि वो कौन था और वो मुझे क्यों मारना चाहता था। तो ताड़का कहती है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर ताड़का आलोक को उस पुलिस वाले के पास ले जाती है और यहाँ पे आलोक को पहली बार ये पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी एक बेताल है। आलोक उसे सब कुछ बताता है तो वो पुलिस वाला कहता है वो भेड़िया है, बेताल का जानी दुश्मन। बेताल के खून पीने से भेड़िया बहुत ताकतवर हो जाते हैं और तुम्हारे कहने के मुताबिक उसने तुम्हारा खून पी लिया है। अब वो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, इसीलिए तुम्हें उससे बच के रहना होगा। फिर वो पुलिस वाला आलोक और ताड़का को उसी के घर के अंदर एक सीक्रेट जगह पे ले जाता है जहाँ पे पार्टी चल रही होती है और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब बेताल हैं। वो इंसान होने का नाटक करके इसी समाज में रहते हैं। यहाँ पे बोतल में भर भर के अलग अलग प्रकार के खून होते हैं। तो वो पुलिस वाला आलोक को भी खून पिलाता है पर थोड़ी देर बाद आलोक बेहोश हो जाता है और फिर जब आलोक को होश आता है उसे ये पता चलता है कि ताड़का वापस चली गई है। दरअसल बेतालों के नियम के अनुसार अब यक्षासन को आजाद कर दिया जाएगा और उसके बदले ताड़का को उस गुफा में कैद करके रखा जाएगा। पुलिस वाला आलोक से कहता है तुम ताड़का को भूल जाओ और चुपचाप यहाँ से घर चले जाओ। तो आलोक वहाँ से अपने घर आ जाता है पर अपने पापा को सब कुछ बता देता है। तो उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं जा मेरी बहू को अपने साथ लेके ही वापस आना।
फिर हम देखते हैं रात तक आलोक उस जंगल में पहुंच जाता है, पर क्योंकि बेताल की दुनिया छुपी हुई है तो वो उसे ढूंढ नहीं पाता है। पर तभी वो एक बेताल को एक जगह से बेताल की दुनिया में एंट्री होते हुए देखता है। दरअसल ये एक सीक्रेट गेट है, इसे सिर्फ एक बेताल ही ओपन कर सकता है। फिर आलोक भी उसी दरवाजे से अंदर चला जाता है और भीड़ में छुप जाता है। तो हम देखते हैं यक्षासन को आजाद करके उन जादुई जंजीरों से ताड़का को बांध दिया जाता है। इससे पहले कि वो लोग उसे उस गुफा में डाल पाते, आलोक सबके सामने आ जाता है और ताड़का को छोड़ देने के लिए कहता है। पर आलोक को अपने सामने इस तरीके से बात करते हुए देख यक्षासन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेताल साथियों को आलोक के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। पर आलोक उन सब के ऊपर भारी पड़ता है। ये देख के यक्षासन गुस्सा हो जाता है और इस बार इन दोनों के बीच में फाइट होता है और यक्षासन आलोक को बुरी तरीके से मारता है। उसे इतनी बुरी तरीके से मार खाते हुए देख ताड़का रोने लगती है, पर वो जंजीर में बंधे होने के कारण कुछ भी कर नहीं पाती है। तो उनमें से एक बेताल मंत्र पढ़ के उन जंजीरों को खोल देता है। फिर ताड़का और आलोक एक साथ मिलकर यक्षासन के साथ फाइट करते हैं, पर फिर भी यक्षासन इन दोनों से ज्यादा ताकतवर होता है। और फाइट करने के दौरान एक ऐसा टाइम आता है जब यक्षासन आलोक के गले में काट के उसका खून पी जाता है और हम सबके सामने ही आलोक मर जाता है। आलोक की ऐसी हालत देख के ताड़का बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके साउंड वेव के चलते देवी माँ के हाथ में जो पत्थर था वो टूट जाता है और वहां से एक रोशनी निकल के सीधा आलोक के शरीर के अंदर चला जाता है और उसके बाद आलोक फिर से जिंदा हो जाता है और इस बार आलोक और शक्तिशाली हो जाता है और उसका दिल भी फिर से धड़कने लगता है। फिर आलोक यक्षासन को उठा उठा के पटकता है और यक्षासन आलोक के सामने हार जाता है। दरअसल इन सभी बेतालों का मानना ये था कि एक ऐसा बेताल आएगा जो बेताल तो होगा ही, पर उसका दिल भी धड़क रहा होगा और वो इन सब का मार्गदर्शक बनेगा और ये लोग उसे थामा कहेंगे। तो अब क्योंकि आलोक का दिल फिर से धड़कने लग जाता है तो आलोक इन सब के लिए बन जाता है थामा। फिर हम देखते हैं वो लोग फिर से यक्षासन को उसी गुफा में कैद कर देते हैं, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस गुफा में सरकटा आ जाता है और यक्षासन को छुड़ा के अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पे हम सब ऑडियंस सरकटे को जिंदा देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि स्त्री 2 के एंड में स्त्री ने उसे लाभा में फेंक दिया था और हमें लगा था कि सरकटा मर चुका है। तो कबीले के बाकी बेतालों को जैसे ही पता चलता है कि यक्षासन भाग चुका है वो सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अभी यक्षासन सबसे पहले बहुत सारे इंसान को मार के उन्हें बेताल बनाएगा और अपना एक आर्मी बनाएगा और फिर वो थामा से लड़ने के लिए जरूर वापस आएगा और उसके शक्तिशाली सेना के सामने थामा टिक नहीं पाएगा। यक्षासन को फिर से हराने के लिए थामा को और ज्यादा शक्तिशाली होना होगा। तो आलोक उनसे पूछता है तो मुझे ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए क्या करना होगा। तो एक बेताल उसे बताता है कि तुम्हें भेड़िया का खून पीना होगा। भेड़िया का खून पीते ही तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम देखते हैं आलोक के पीछे पीछे भेड़िया भी यहाँ तक आ गया होता है। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में MHCU यूनिवर्स के अपकमिंग मूवी शक्तिशालिनी का अनाउंसमेंट टीजर देखने को मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे।
और हाँ, अगर तुम मुझे कुछ मूवीज सजेस्ट करना चाहते हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज के जरिए बता सकते हो। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।